इंग्लिश क्लास 12th क्वेश्चन बैंक आपकी। इसमें आज हम पैसेज पढ़ेंगे 7वें नंबर वाला। तो यहाँ पर 7वें नंबर का जो पैसेज है आपका, उसको हम पढ़ते हैं। ऑस्कर वाइल्ड वंस रिमार्क्ड, मतलब ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार टिप्पणी की थी या एक बार ऐसा कहा था, है ना। रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी करना किसी चीज़ पर। मोस्ट पीपल आर अदर पीपल, अधिकांश लोग, है ना, वे दूसरे लोग, है ना, अधिकांश लोग हैं, अन्य लोग हैं। देयर थॉट्स आर समवन एल्स ओपिनियन, जिनके विचार जो है वो क्या है, दूसरों की राय है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय। मतलब ये है कि एक बार ऐसा कहा था ऑस्कर वाइल्ड ने कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके विचार जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विचार दूसरों किसी की क्या होती है, राय होती है। दूसरे किसी की बात को अपना विचार बना लेते हैं। देयर लिव्स अ मिमिक्री, मतलब ये है कि वे क्या है, एक प्रकार का उनका जीवन कैसा है, मिमिक्री, मतलब वो नकल करते हैं दूसरों की, क्या करते हैं, नकल करते हैं, है ना। अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों के जो है थॉट्स जो है वो किस प्रकार के विचार होते हैं, उनकी दूसरों की राय होती है। देयर पेशेंस अ कोटेशन, तो उनका जो जुनून होता ना, वो दूसरों के वो सुविचार, वो उद्धरण वाक्य वही होते हैं, वो कोटेशन ही होते हैं। As he so rarely observed, there lives a mimicry, जब वो ऑब्जर्व करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका जीवन तो एक नकल है, ठीक है। देयर पेशेंस अ कोटेशन, और जो उनका जुनून है वो भी एक प्रकार का दूसरे का हम अनुकरण कर रहे हैं और एक प्रकार का दूसरे के विचारों पर हम चल रहे हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अस, मतलब हम में से अधिकांश आर नॉट हु वी हैव बीन प्रिटेंडिंग टू बी, तो हम में से मेजोरिटी का मतलब अधिकांश जो है हम में से वो नहीं है जो हम होने का दिखावा करते हैं। एंड द लिव्स वी हैव बीन लिविंग अनटिल नाउ आर मोल्डिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड वैल्यूज दैट आर नॉट आवर ओन, मतलब ये कि हम वैसे नहीं होते हैं जैसा हम होने का दिखावा करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जीवन है और जिसको हम जीते हैं वो भी कैसा है, रूल्स और वैल्यू जो है वो हमारी खुद की नहीं होती। जो हमारी ज़िंदगी हम जो चल रही है ना, वो जो जीवन हम जी रहे हैं वो ऐसे जी रहे हैं हम, जो नियम और मूल्य जो है, मतलब जो वैल्यू है आपकी और जो रूल्स है, वो कैसे दूसरों के ढाले हुए नियम पर हम चलते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है, दूसरों की बातों पर, दूसरों के विचारों पर हमारा जीवन हम चलाते हैं। वो अपने विचार नहीं होते, अपने अनुसार हम अपनी ज़िंदगी नहीं चलाते हैं। मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टक इन समवन एल्स डिस्कार्डेड च्यूइंग गम एंड इज येट टू ब्रेक फ्री, मतलब ये है कि जो अधिकांश मानवता जो है वो फंसी हुई है किसमें, जो हम च्युइंगम को जब हम फेंक देते हैं तो जो छोड़ा गया जो हमारा च्युइंगम होता है उसमें हमारी अधिकांश मानवता फंसी हुई है और अभी हम फ्री नहीं हैं, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी उसमें हम जो है फ्री नहीं हुए। अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू फॉरसेक दिस ट्रैप, ट्रैप माने फंदा, इस फंदे को जब तक आप छोड़ने के लिए ब्रेव मतलब बहादुर नहीं बनोगे, है ना, जब तक आप इस जो है जाल को छोड़ने के लिए पर्याप्त तो बहादुर नहीं होते हैं, तो मतलब यही कि हम दूसरों के जीवन को देखकर हम नकल करते हैं, दूसरों को विचारों को अपना लेते हैं, हम अपनी राय खुद की नहीं रखते हैं, तो मतलब वो धारणा हम दूसरों की अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। हेयर इज़ यूअर लाइकली पोर्टेंट, तो यहाँ कुछ संभावनाएं दे रखी है। यूअर रिलीजियस कन्विक्शंस आर दोज ऑफ यूअर पेरेंट्स और कम्युनिटी and your political allegiance conform to the party systems that society offers, मतलब ये है कि वो जो धारणा है वो आपके धार्मिक जो धर्म के जो कन्विक्शंस है, मतलब दोष सिद्धि जो है धर्म के जो है धार्मिक चीज़ें जो बिल्कुल, और उसके अलावा आपके माता पिता और आपके समुदाय के द्वारा या फिर किसी पार्टी के प्रति जो आपकी निष्ठा है, ठीक है, एक पार्टी का जो सिस्टम है, ठीक है, तो मतलब आपके धार्मिक विश्वास, आपके माता पिता या समुदाय या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा, ये सब किस प्रकार है, उस सिस्टम के अनुसार है, ठीक है, उस सिस्टम के अनुसार आप चल रहे हैं, इस प्रकार का यहाँ पर ये दिया है।
these are desirable choice that hold societies together। तो ये आपको दिए गए क्या है, आपकी विकल्प है जो आपको होल्ड करके या फिर सामाजिक रूप से आपको एक साथ रखते हैं। दे मेक यू हु यू आर, वो आपको बनाते हैं कि आप कौन है। यू माइट आर्ग्यू, मतलब आप बहस कर सकते हैं कि आप कौन है। ट्रू, बट ओनली इफ यू माइट आर्ग्यू, परंतु केवल आप क्या कर सकते हैं, केवल बहस कर सकते हैं। ट्रू, बट ओनली इफ यू आर कॉन्टेंट विथ एडमायरिंग एंड रेपिंग एंड नेवर लुकिंग इनसाइड द बॉक्स। तो इसमें केवल ये होगा कि आप जो है, मतलब ये है कि आप केवल बाहरी चीज को देख रहे हैं और कभी भी उसके जो है अंदर, इनसाइड उस बॉक्स के अंदर नहीं देख रहे हो। रेपिंग का मतलब ये होगा कि आप जो है केवल उस चीज को ढकी हुई चीज है वो, या उसका आवरण या कवर है या लपेटी हुई है, तो उन चीजों को आप केवल जो है अंदर तक, उसकी तह तक नहीं जा पा रहे हैं, केवल जो है उसको जो एडमायरिंग द रेपिंग एंड नेवर लुकिंग इनसाइड द बॉक्स। इफ यू डेयर टू लुक, यदि आपने देखने की हिम्मत भी की, यू हैड डिस्कवर हाउ दिस बेसिक थॉट्स ओरिजिनेट इन फंडामेंटल बिलीफ्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ यूर लाइफ। यदि आप देखने की हिम्मत करते हैं या खोज करते हैं कि जो बेसिक विचार है, ये मूल रूप से जो है आपके आधारभूत विचार जो है वर्षों पहले कैसे स्थापित हो गए आपके जीवन में, ये मूल विचार वर्षों पहले ओरिजिनेट जो है फंडामेंटल बिलीफ्स फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ यूर लाइफ, जीवन के पहले पहले साल में ही आपके दिमाग में स्थापित हो गए थे। चिल्ड्रन यूजुअली बेंड देयर परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटी टू मैच दोज हु केयर फॉर देम। बच्चे जो है अधिकांश उस बच्चों का जो झुकाव है ना, जो बेंड है ना उनका, वो झुकाव उनकी तरफ होता है जो वास्तविकता जो होती है ना, जो धारणाएं हैं, और किसकी तरफ उनका झुकाव होता है कि जो लोग उनकी देखभाल करते हैं ना, ठीक है, उनके केयर करने वालों की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। तो आमतौर पर उनका जो झुकाव है वो धारणाएं जो वास्तविकता की ओर झुक जाती है, जो उनकी केयर करते हैं ना, उन लोगों के प्रति उनका झुकाव रहता है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। दे फाइंड वेज टू प्लीज इन ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन, मतलब वे ध्यान जो है अटेंशन करने के लिए क्या करते हैं, खुश करने के तरीके ढूंढते हैं। As they grow up, जैसे बड़े होते हैं, द इशू में चेंज, उनके जो मुद्दे हैं वो बदल सकते हैं। बट द इनिशियल पैटर्न्स ऑफ कन्फर्मिटी रिमेन इनग्रेन इन देम, परंतु जो शुरुआत के जो पैटर्न है, शुरुआत के जो लक्षण है, वो उनके अंदर निहित रहते ही रहते हैं। शुरुआती चीजें तो उनके अंदर, जो शुरू में उन्होंने धारणाएं मान रखी है, वो उनके अंदर होती है। द प्राइस ऑफ सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्टीप, मतलब ये है कि जो मूल्य है, जो आत्मसमर्पण करने का मूल्य जो है वो सर्वसम्मति के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि आत्मसमर्पण करने की कीमत बहुत अधिक है, ठीक है। इट इज नथिंग लेस देन द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब ये है कि वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व के नुकसान से भी वो कम नहीं है, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। You disengage from the grandness of creation and implode into the holographic illusions human have come to call reality। मतलब ये है कि आप जो सृजन की जो भव्यता है उससे आप अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और किस में फंस जाते हैं, एक होलोग्राफिक इल्यूजन, मतलब एक भ्रम जाल में आप फंस जाते हैं। मतलब ओरिजिनल चीज से तो आप अलग हो गए और एक होलोग्राफिक भ्रम में आप फंस जाते हैं, जिसे मनुष्य क्या कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियलिटी कहते हैं। मतलब उसी को ओरिजिनल मान लेते हैं। यू बिकम वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स अदर पीपल थिंकिंग समवन एल्स ओपिनियंस एंड एज्यूमिंग दे आर योर ओन। तो आप भी जो है ऑस्कर वाइल्ड के उन अन्य लोगों में से एक बन जाते हैं जो किसी और की राय या किसी और की तरह सोचते हैं और ये मानते हैं कि वे आपके अपने हैं। दिस कंडीशन इज वर्चुअली यूनिवर्सल, मतलब ये जो स्थिति है ना, ये एक प्रकार से सार्वभौमिक है, मतलब सबके जैसी है, सार्वभौमिक है। इट इज ऑल्सो द अंडरलाइंग केस ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं, यही एक मेन कारण है, यही दुनिया का मूल कारण भी है।
people cling so tightly to their personal and social identities that they are blinded to anything that does not validate them. मतलब लोग हैं चिपके रहते हैं बहुत जो है अपने व्यक्तिगत और जो सामाजिक जो पहचान है, मतलब व्यक्ति क्या करते हैं कि एक तरह से सामाजिक जो पहचान है उनकी और जो व्यक्तिगत जो पहचान है उसके साथ इतने मजबूती से लगे रहते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए अंधे हो जाते हैं, ठीक है, एनीथिंग दैट डज नॉट वैलिडेट देम, और कोई भी उनको जो है जो उन्हें मान्य नहीं करती है। द वे आउट इज ईजियर देन एनीवन माइट इमेजिन, मतलब इससे बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान है कि जो है कोई सोच भी नहीं सकता, इतना इन चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान है। हाउएवर वेरी फ्यू समन्स द करेज, हालांकि कम होते हैं जो इस हिम्मत को रखते हैं, इस करेज को रखते हैं। For it requires them to leave the comfort of their own world and walk alone. और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा अपने जो आराम का जो है आराम वाली चीज़ें उनका त्याग करना पड़ेगा और अपने संसार को छोड़ना पड़ेगा, है ना, एंड वॉक अलोन, और अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो हिम्मत होती है ना इसके लिए उन्हें जो है अपनी दुनिया का जो आराम है उसको छोड़कर अकेले चलना पड़ता है ना, अनएडेड बाय द क्रेच ऑफ डोगमा, मतलब वो जो है उनके साथ जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, उनकी जो बैसाखी है कट्टर जो उनकी बैसाखी है उस बिना हठ धर्मिता की जो बैसाखी होती है उसको छोड़कर जो है चलना पड़ता है। मोस्ट पीपल वुड रादर गेट काट अप इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग अ लिविंग, अधिकांश लोग जो है क्या करते हैं कि इन चीज़ों में फंस जाते हैं, किसमें, अर्निंग अ लिविंग, मतलब अपने ज़िंदगी चलाने वाले व्यवसाय में फंस जाते हैं। राइजिंग अ फैमिली अनविलिंगली और हेल्पिंग देयर कम्युनिटी देन डील विद द अनसेटलिंग इमेंसिटी ऑफ ऑल दैट, मतलब अधिकांश लोग क्या करते हैं इन सब अनिच्छा जो है उनकी इच्छा तो नहीं होती है लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो कि इस सब विशालता से निपटने के बजाय क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अपने जो है बिना इच्छा के, इच्छा तो नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं या फिर अपने समुदाय कम्युनिटी की जो हेल्प करते हैं, इस प्रकार का काम में वो जो है उलझ जाते हैं। येट इट सिम्स दैट ऑल ह्यूमंस आर मींट टू टेक दिस एपिक journey of discovery at some points in their series of lives on this planet. फिर भी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सभी मनुष्य जो है इस जो ग्रह है अपना, इस ग्रह पर अपने जीवन की श्रृंखला में किसी बिंदु की खोज जो है, किसी पॉइंट की खोज या फिर अपनी जो महाकाव्य की जो यात्रा है उस यात्रा को करने के लिए है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं अपन। In spite of the dismal scenario depicted in the passage, the writer talks to his epic journey of discovery. The discovery pattern pretends to the, मतलब ये है कि इस पैसेज में जो है ये दिखाया गया है कि परिदृश्य कैसा है, जो दृश्य है वो एक प्रकार का कैसा है, निराशाजनक है। कैसा है, एक प्रकार का निराशाजनक दृश्य का के बावजूद भी, ठीक है, लेखक जो है राइटर क्या करता है, बात कैसी कर रहा है, तो वो बात करता है एपिक जर्नी, मतलब अपने महाकाव्य की यात्रा की खोज की जो बात कर रहा है। तो यह खोज किससे संबंधित है, तो लॉन्गिंग फॉर इमोर्टलिटी, यानी कि अमरता की लालसा, है ना, अमर होने की लालसा, या फिर अर्निंग फॉर यूटोपिया, या फिर एक स्वप्न जो लोक होता है ना, कल्पना वाला, तो उसकी तड़प, या फिर क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, मतलब ये कि उत्कृष्टता की जो सर्च करना या खोज करना, या सर्च फॉर रियलिटी या वास्तविकता की खोज। तो यहाँ पर जो खोज है वो रियलिटी की खोज है, वास्तविकता की खोज है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा निराशाजनक दृश्य, ठीक है, और ये यूटोपिया का मतलब होता है स्वप्न लोक होता है, कल्पना का लोक होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पर किसकी, सर्च फॉर रियलिटी, मतलब वास्तविकता की खोज। दूसरा है यहाँ पर द एक्सप्रेशन होलोग्राफिक इल्यूजन्स मीन्स, मतलब होलोग्राफिक इल्यूजन, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, तो एक भ्रम होता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ बिविल्डरमेंट, मतलब एक घबराहट की भावना,
है ना। इल्यूजन कैसा होता है, भ्रम होता है, मतलब एक प्रकार का जाल होता है, माया जाल जैसा। शेडी डीलिंग्स या फिर छायादार व्यवहार करना। सेल्फ क्रिएटेड फैंटास्म मतलब स्वरचित एक प्रकार का जाल, है ना, स्वरचित एक प्रकार की माया या आर्टिफिशियल इमेज या फिर कृत्रिम चित्र। तो यह होलोग्राफिक इल्यूजन का मतलब होता है कि अपने ही द्वारा रचा गया मायाजाल, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड फैंटास्म, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, स्वरचित जो है स्वयं के द्वारा प्रेरित या स्वरचित माया, ठीक है, एक प्रकार की, इसको कहते हैं होलोग्राफिक इल्यूजन्स, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, माने इस पैसेज के संदर्भ में चिल्ड्रन एडजस्ट देयर आइडियाज ऑफ रियलिटी, बच्चे जो है अपने विचारों को एडजस्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार का एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित कर लेते हैं वास्तविकता से, सो दैट दे, है ना, ताकि वे, देखो क्या होता है कि बच्चे है ना अपने विचार को वास्तव में किस प्रकार ढाल लेते हैं, आर देयर कन्फर्मिटी विथ देयर बिलव्ड वंस, मतलब एक प्रकार से वे क्या करते हैं, जो प्रियजन होते हैं उनके, जो उनकी केयर करते हैं, उनके अनुरूप वो अपने आप को ढाल लेते हैं। कैन मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, या फिर वो परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई कर लेते, मतलब आवश्यकता के अनुसार, है ना, नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो संशोधित कर से बदल लेते हैं। मे नॉट बी कॉन्सिडरेट एरोगेंट, या फिर जो है उन अभिमानी, है ना, क्या एक प्रकार का घमंड जो होता है, अभिमानी की तरह वो अपने जो है उसको कर लेते, समायोजित कर लेते हैं, मे नॉट बी कॉन्सिडरेट, ठीक है। या फिर कैन यूज देम टू देयर एडवांटेज, या फिर वो अपना फ़ायदा देखते हैं और उसके अनुसार वो अपने विचारों को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपका आएगा वो सही होगा, ठीक है। क्या कि वो जो है ना अपने प्रियजनों के अनुरूप ही अपने विचारों को है वास्तविकता से समायोजित कर लेते, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। वी जनरली इमिटेट अदर्स इन एवरीथिंग, हम जो है आमतौर पर, जनरली माने आमतौर पर हम क्या करते हैं, हर चीज़ में दूसरों की जो है नकल करते हैं। या फिर पीपल आर हैप्पी टू टेक वन अदर्स रोल, लोग खुश है दूसरों की जो है दूसरों का रोल करने में, दूसरों की जो है भूमिका निभाने में खुश है। वी स्पीक इन अदर पीपल्स वॉइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम, हम जो ज़्यादातर समय दूसरों की आवाज़ में बोलते हैं। पीपल आर जेन्युइन इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, या फिर लोग ज़्यादातर अपनी जो भावनाएं होती है ना, वो अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कैसे होते हैं, वो सच्चे होते हैं, ठीक है, या असली होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका इस पैसेज के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। पीपल आर हैप्पी टू टेक नो अदर्स रोल्स, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के संदर्भ में रायली मीन्स, रायली शब्द का मतलब क्या होता है, तो व्यंग्यपूर्ण ढंग, है ना, एक प्रकार का मजाक वाला, है ना, व्यंग्य करना किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक ढंग से। तो रिपल्सिवली यानी कि उल्टी स्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, या फिर हेजिटेटिंगली मतलब एक प्रकार का झिझकना या हिचकिचा कर, इस प्रकार, या फिर डिसअप्रूविंगली मतलब निंदा सूचक शब्द से, और अनविलिंगली मतलब अपनी बिना इच्छा के। तो यहाँ पर इसका जो है मतलब होगा वो होगा डिसअप्रूविंगली। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के संदर्भ में, हाउ कैन ह्यूमैनिटी गेट स्टक इन समोन्स इल्सेस डिस्कार्डेड च्युइंगम, मतलब ये है कि इस पैसेज के अनुसार कि किस प्रकार मानवता जो है वो स्टक माने अटकना है, फंसना जो है दूसरों के द्वारा उपयोग किए गए चुंगम में, ठीक है। तो मानवता किसी और के फेंके हुए चुंगम में कैसे फंस सकती है, तो बाय यूजिंग डिस्कार्डेड थिंग्स, या दूसरों के द्वारा जो त्याग की गई चीज़ों के द्वारा, या फिर बाय एप्रिसिएटिंग अदर्स आइडियाज, दूसरों के विचारों की सराहना करके, उसकी प्रशंसा करके। बाय गिविंग प्रेफरेंस टू अदर्स, दूसरों को जो है प्रेफरेंस देकर। व्यूज ओवर वंस ओन व्यूज, अपने खुद के जो व्यू हैं उन विचारों पर दूसरे के विचारों को आगे प्रेफरेंस देकर। बाय चूजिंग अ प्रोडक्ट विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सम ग्रेट पर्सनालिटी, या किसी कुछ जो है महान व्यक्तित्व के द्वारा
जो प्रायोजित चीज़ें होती ना उसमें से किसी एक को चुनकर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा आपका कि मानवता जो है किसी और के फेंके हुए च्युइंगम में कैसे फंस सकती है। तो एक महान व्यक्ति के द्वारा जो चीज़ें हैं उनको हम उनमें से किसी एक का हम चयन कर लेते हैं, इसके द्वारा इसका आंसर जो है डी वाला यहाँ पर होगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन लिव्स अ मिमिक्री पेशेंस अ कोटेशन मीन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो ये पहला वाला यहाँ पर होगा, लिव्स एन इमिटेड फीलिंग्स अ बोरोइंग, मतलब एक प्रकार का नकली रहना है ना, और अपनी जो फीलिंग्स है उनको भी उधार, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ ऑप्शन ए होगा इसका। अनलेस यू हैव बीन ब्रेव इनफ टू forsake दिस ट्रैप implies that one has to be, मतलब जब तक आप जो है इस जो ब्रेव इनफ का मतलब होता है कि पर्याप्त साहस है ना, जब तक आपके पास पर्याप्त हिम्मत होती है, इस बहादुर नहीं होते हैं है ना, इस जाल को छोड़ने के लिए। वेरी प्रिटेंशन टू डिस्कार्ड वंस कन्विक्शंस, मतलब जो अपने विश्वास है उनको जो है उनका दिखावा करने से है ना, उनका त्याग करने के लिए बहुत दिखावा करना पड़ेगा। या कोएक्स्ट टू कम आउट ऑफ क्लचेस ऑफ ट्रेडिशन, या जो परंपरा है आपकी, जो आपकी धारणा जो है जो उसको आपको राजी करना पड़ेगा, ठीक है। परंपरा के चंगुल से आपको जो है उससे बाहर आने के लिए आपको मनाना पड़ेगा। या क्वाइट सीरियस टू गिव अप द ओल्ड वैल्यूज़, मतलब जो पुराने मूल्य है वो काफ़ी गंभीर है, उनको गिव अप करना पड़ेगा। डेयरिंग इनफ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्ट्रंगल होल्ड ऑफ अदर व्यूज़, मतलब ये है कि जो दूसरों के जो विचार है उसमें आप बंधे हुए, उसके बंधन से मुक्त होने के लिए आपके पास क्या चाहिए, डेयरिंग इनफ, पर्याप्त साहस होना चाहिए। तो ये साहस की बात, हिम्मत की बात, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका ये सही होगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पिक्चर प्रेजेंटेड इन द पैसेज नॉट कन्फर्म, मतलब ये कि कौन सा चित्र इस पैसेज के अनुसार ये दिखावा नहीं करता, या इस प्रकार का जो है प्रदर्शन प्रेजेंट नहीं करता और वो कन्फर्म नहीं है। तो क्या है, एडोप्ट अ डॉगमेटिक अप्रोच टुवार्ड्स लाइफ, मतलब ये है कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाए, और वो कैसा कट्टर दृष्टिकोण अपनाए, ऐसा तो इसमें आया नहीं। सब्सक्राइब टू अदर्स व्यूज़, है ना, दूसरों के विचारों की आप सदस्यता ले लें, है ना, दूसरों के विचारों को आप फॉलो करें। प्रोफेस बोरोड कन्विक्शंस, या फिर आप एक प्रकार से क्या बने, आप एक प्रकार से जो है जो पेशे से आप कैसे बन जाए, दृढ़ विश्वास वाले बन जाए। या कास्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, या फिर खुद को अपने तरीके से जो है कास्ट करे, अपने तरीके से कास्ट करे, अपने आप को बनाए, अपने आप को खुद की, तो ऐसा कहीं इसमें कन्फर्म ऐसा नहीं है। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर, ठीक है। कास्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, अपने खुद के तरीके के अनुसार ही अपने को है ना कास्ट करे। द राइटर ऑफ दिस पैसेज इनविसेजेस अ वर्ल्ड वेयर पीपल विल, जहाँ लोग होंगे, मतलब एक दुनिया ऐसी जो परिकल्पना की दुनिया जहाँ लोग होंगे। डिजायर टू मेक दिस चॉइस विच होल्ड द सोशियोटिक टुगेदर, प्रोपेस इम्प्लिक्ट्स एलिगेंस टू सोशल इंस्टीट्यूशन, हैव टू करेज टू चार्ट देयर इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, टेक प्राइड इन एन अनक्वेश्चन लॉयलिटी टू ओल्ड वैल्यूज, मतलब इस पैसेज के अनुसार जो राइटर की जो ऐसे संसार का सोच रहा है, ठीक है, ऐसा होगा कि जहाँ ऐसी परिकल्पना का लोग, जहाँ लोग होंगे कैसे होंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हैव टू करेज टू चार्ट देयर इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक प्रकार की हिम्मत है ना, एक प्रकार का जो स्वयं का स्वतंत्र है ना, क्या हो, स्वतंत्र रूप से अपना पाठ्यक्रम या अपना कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि अपना एक जो है एक ऐसी कार्रवाई जो खुली हो, स्वतंत्र रूप से हो, जिस पे किसी का बंधन नहीं हो, इस प्रकार का एक जो है करेज, यानी कि एक हिम्मत ऐसी होना चाहिए। तो ये जो लेखक है वो ऐसे कल्पनालोक का या एक ऐसे परिलोक दुनिया की परिकल्पना कर रहा है जहाँ लोग होंगे, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। ये पैसेज काफ़ी टफ था, इसलिए इसको आप एक दो बार और देखें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा।